बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। माता पिता जहाँ तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है, उन सभी जाति धर्म पंथ संप्रदाय के भाइयों और बहनों से वक्त के आला फकीर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का यह धर्म संदेश है। इसे ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो ताकि आपका जीवन ही बदल जाए। अगर आप राम कृष्ण बुद्ध महावीर मोहम्मद पैगंबर और ईसा मसीह को मानते हो, इन्हीं महापुरुषों के अंश हो, तो ध्यान से सुनो, ये सभी शाकाहारी थे और आपने अपने ही पेट को जानवरों का कब्रिस्तान बना दिया। माँ बहन बहू बेटी की पहचान भुला दे ऐसी नशीली चीजों का सेवन किया, झूठ और बेईमानी को अपनाया। नतीजा यह हुआ घर से सुख शांति हट गई, बरकत चली गई। अगर आप घर में सुख शांति वापस लाना चाहते हो तो खुले मंच से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को मान लो। शाकाहारी हो जाओ, नशीली चीजों को त्याग दो, महापुरुष के बताए रास्ते पे चलो। आप अनुभव कर लो, 16 आना लाभ होगा, सुख शांति भी मिलेगी और बरकत भी। यह संत का एक फकीर का वादा है, कोई हवा में फेंकी हुई बात नहीं। और कुछ मुसीबत भी आ जाए, आपके सभी सहारे तलाश लेना। मदद मिले तो ठीक, नहीं तो 10 बार उस मालिक को जय गुरुदेव नाम से पुकारना। तुरंत मदद ना मिले तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। जय गुरुदेव। युग परिवर्तन का है ऐसा परिवर्तन जो इंसान के दिल और दिमाग के बाहर है। जिस प्रकार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बंदर भालुओं के साथ जुड़ के परिवर्तन किया, द्वापर में भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों के निमित्त परिवर्तन किया। ठीक उसी प्रकार इस घोर मलिन कलयुग में ऐसा तांडव मचेगा, एक भी अधर्मी न बचेगा। कुदरत अधर्मियों का सफाया चाहती है, बचने का आधार ही शाकाहार सदाचार है। बात को मान लो, रक्षा हो जाएगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, राम रहीम कृष्ण मुरारी सबके सब थे शाकाहारी। धर्म नहीं कहता किसी के घर लूटो बर्बाद करो, धर्म नहीं कहता किसी की बहू बेटी पे निगाह धरो, धर्म नहीं कहता किसी के मजहब पे आघात करो, धर्म नहीं कहता बेजुबान जानवरों पे हथियार धरो। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पे धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। बाबा जय गुरुदेव की वाणी और सतयुग आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा जी का यह प्रेमियों से विनम्र प्रार्थना है, आप अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर धर्म संदेश सुनने के लिए धर्म स्थल पे जरूर पहुंचे। जो संदेश आपने अपने जीवन काल में कभी सुने नहीं होंगे, ऐसे अमूल्य संदेश गुरु महाराज ने आपके लिए भेजे हैं। तो मानव जीवन सफल बनाने के लिए, शाकाहारी सदाचारी रहने के लिए, जय गुरुदेव नाम के साथ जुड़ने के जय गुरुदेव जय गुरुदेव
जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने ये त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित सभी सत्संगी भाई और बहनें सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारा यह साप्ताहिक सत्संग और विशाल सर के पुण्यतिथि निमित्त हम सब लोग एकत्रित हुए, तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ। हमारे दोनों भाइयों ने बड़े सुंदरता से आपको समझाया, पर यह जो महात्माओं की श्रृंखला होती है यह बहुत दूर से होती है। कोटि कोटि वर्ष से यह जुड़ी हुई होती है, और यह सत्संग जो है यह महापुरुषों की अमानत है, उनकी दौलत है, और चाहे जिसको बांट दे उनकी मर्जी है। तो ज़रा ध्यान से सुनो। इस धरती के ऊपर अनादिकाल से धर्म अधर्म धर्म अधर्म बदलता जाता है। अवतारी सख्तपाया किया और धर्म की स्थापना की, लेकिन यह समय इतना खराब है कि धर्म किसको कहते इसे भी जीव भूल गए। इसलिए खुद यह तीनों मंडलों के धनी, उनके के ऊपर के धनी, यानी सत्य देश से परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मानव तन धार करके इस धरती पर आए, तुम्हारे लिए हमारे लिए। क्योंकि संत दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकट संत और दूसरे गुप्त संत। दोनों की हाजिरी ऊपर में हर रोज होती है। प्रकट संत बोल के बताते हैं, गुप्त संत उसे अपने पास रखते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आपके लिए महान संत थे, और जब ऊपर में गए तो उनको पूछा कि धरती पर क्या चल रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि हे मालिक, धरती पर इतनी गंदगी फैल गई है, तो एक तो आपके आने का या प्रलय होने का बाकी है। एक तो प्रलय करा दो, एक तो आप आओ। तो मालिक ने उनकी अर्जी को मंजूर करके कहा कि मैं आ रहा हूँ। और जब वो राष्ट्र संत नीचे आए, नीचे तो थे ही, तो उन्होंने एक प्रार्थना बना दी, है प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो।
मालिक से प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वर्ग के समान यह संसार हो और व्यवहार किसी का धोखा घड़ी बेईमानी यह नहीं हो, परमार्थमय व्यवहार हो। ना हम रहे अपने लिए। हर व्यक्ति को ये ज्ञान होना चाहिए कि हम अपने लिए नहीं हैं। ना हो हम अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। गुरुदेव यह आशीष दे जो सोचने का फर्ज है। आगे कहा, हम हैं पुजारी तत्व के। किसके पुजारी है? तत्व के। हम हैं पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सत्धर्म के और सत्कर्म के। गुरु के आदेश से सत्कर्म जो है उसे करेंगे और सत्धर्म की पालना करेंगे। छोटे न हो हम बुद्धि से। हमारी बुद्धि कोई छोटी नहीं है। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्व से ईशमय, हो राममय और कृष्णमय, जगदेवमय जगदीशमय। इनके बराबर तुम हो। जैसे राम और कृष्ण थे, वही शक्ति तुम्हारे भीतर में है। इसलिए कह रहे कि हम उन्हीं के समान हैं। और कहा कि हो चीड़ झूठे राह की। हर व्यक्ति को झूठे बात की चीड़ होना चाहिए। आज लोग झूठी प्रशंसा, किसी के साथ झूठा, अपने को अच्छा कहे इसलिए, तो यह कह रहे हो चीड़ झूठी राह की, अन्याय की, अभिमान की, सेवा करन को दास की, परवाह नहीं हो जान की। सबसे पहली चीज़ कलयुग में है सेवा। और इस सेवा करते समय हमें अपनी जान की भी परवाह ना हो। जैसे कि आप स्वार्थ के लिए, सम्मान के लिए कोई परवाह नहीं करते, दिन रात मेहनत करते हैं, पर सूत्र उसके हाथ में है। कर्मों के अधिकार तुमको दे दिए। अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो। कोई देवता आपको यह नहीं कहेगा कि यह क्यों कर रहा हो, लेकिन कर्म के फल उसने अपने मुट्ठी में रखे। इसीलिए यह चक्र जो उसने काल चक्र बनाया है, यह चक्र घूम रहा है। और इस चक्र में तुम हम सभी घूम रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा कि हम कैसे घूम रहे हैं। जैसे सवेरे सवेरे वो वासुदेव आते हैं भीख मांगने के लिए। मैंने उसको सूप में दाने देती है। वह उस सूप को ऐसे ऐसे धर के घूमता है, लेकिन एक दाना नहीं पड़ता। उसी तरह हम इस काल चक्र में घूम रहे हैं। शुरू में जब राम के समय में रावण को समझाने के लिए अंगद को भेजा, तो अंगद रावण को कहने लगे कि हे रावण, तुम महाबली हो। 33 कोटि देवताओं को तुमने बंदी में रखा है। पुजारी सबसे भारी हो, शक्तिशाली भी हो, 4 वेदों को जानते हो। तो किसी वेद में यह नहीं लिखा है
कि परस्त्री की अभिलाषा करो। तो मैं आपको यह समझाने आया हूँ, अगर अपने दैव से अपार भाग्य उदय आया, बहुत संपत्ति आ गई, तो तिल के बराबर भी गर्व नहीं करना चाहिए। उसी तरह काल गति से दारिद्रता आ गई तो धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, आप जिस काल चक्र में फिर रहे हो, तो कभी आपके अच्छे कर्म उदय आएंगे, कच्चे बुरे कर्म उदय आएंगे, क्योंकि न जाने कितने युगों से आप इस धरती पर घूम रहे हो, जन्म ले रहे हो, मर रहे हो। इसलिए इसे मृत्यु लोक कहते हैं। और वह ऊपर बैठा है, आसमान पर नहीं, तुम्हारे सर में ऊपर बैठा है और तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब लगा रहा है। इसलिए उसको जगत पिता कहते हैं। वह तुम्हारे हिसाब को बिल्कुल नोट कर रहा है, तुम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा है। मालिक भी आपके कर्मों को देख रहा है। कितने लोग रैली में आ रहे हैं, आप कहोगे काफ़ी लोग आ रहे हैं, मेरे हिसाब से कुछ नहीं, क्योंकि इतने लोग रहेंगे तो क्या फ़ायदा। सफाया तो सबका होने वाला है। तो यहाँ रहने के लिए जो लोग गुरु आदेश का पालन करेंगे, तो ये मैंने कई बार आपको बताया कि आप रैली में आते हो, आवाज़ लगाने वाले लगाते हैं, तुम खाली चलते हो। तो तुम्हारी रैली को देख करके, तुम्हारे आवाज़ को सुन करके अगर एक व्यक्ति शाकाहारी हो गया तो तुम्हारे एक जन्म का पाप खत्म हो जाता है। क्योंकि जब कोई कानून बनाया जाता है उसे खोल कर नहीं रखा जाता है। फिर भी हम आपको बता रहे हैं, अधिकार नहीं है मेरा बताने का। फिर भी आग को देख करके, जैसे हनुमान जी लंका गए तो ये राम को नहीं पूछ करके गए थे कि मैं लंका जला दूंगा, पर वक्त आया तो लंका को जला दिया। उसी तरह आज इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह इंसानियत का नहीं है। सारे कर्म हैवानियत के हो रहे हैं। माताएं बहनें अपने कर्मों को भूल गई, भाई अपने कर्मों को भूल गए और सभी अधर्म के रास्ते पे दौड़ रहे हैं। जैसे रोड पर ब्रेक लगाए जाते हैं, वैसे आपको यह सत्संग का ब्रेक दिया है। सत्संग सुनने के बाद जीवात्मा थोड़ी रुक जाती है कि यह जो है यह सच है, लेकिन सत्संग से उठ करके गए तो घर जाने के बाद जैसे थे वैसे संसार में लिप्त। कई महात्माओं ने आपको कहा है, हमारे देश के महात्माओं ने कहा है, जैसे स्थिति आहे तैसा परी राहे,
जैसे आपकी स्थिति है वैसे रहो। कौतुक पाहे संचिताचे, और ये देखो कि तुम्हारे साथ क्या क्या होता है, तुम्हारे संचित में क्या क्या लिखा है। और बुरा समय आया तो हंसो, ठाट्टा मार के हंसो और ये कहो कि यह भी मेरे भाग्य में लिखा था। वह सुनता है, वह सुनता है। और हमारे प्रारब्ध में तो न जाने कितने अच्छे कितने बुरे चीज़ें हैं, कितना खजाना है, यह हमको मालूम नहीं। तो भाइयों और बहनों, इसलिए स्वयं महापुरुष प्रार्थना कर रहे हैं। राजसंत वंदनीय टुकड़ो जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ धरोनी न्याय जाता, अगम निगम सुगमाला। हे भगवान, नीचे के जितने भी स्थान हैं वह समय पूरा होने पर, पुण्य खत्म होने पर मृत्यु लोक में आते, तो तुम मेरी बहा करके अगम लोक को लेके चलो। अगम निगम स्वरूपाला, डोड़े असुनी दिसे ना काही। आपको आँख है पर दिखाई नहीं दे रहा भगवान किधर है। डोड़े असुनी दिसे ना काही, ओळखो कसा में त्याला। तो मैं उसको कैसे पहचानूं कि यह भगवान है? आपको क्या मालूम इसमें कौन बैठा है? पहचान लोगे? नहीं। तो कहा कि डोड़े असुनी काही दिसेना, ओळखो कसा में त्याला। आयको ये, उसकी आवाज़ आ रही है, आयको ये पण ओळख नसता, लागू कसा नादाला। पहचान नहीं है तो उसके पीछे कैसे लगेंगे भाई? किसी के साथ पहचान नहीं है तो उसके नाद में तुम गिरोगे? नहीं गिरोगे। गुरु पद कमड़ी वाद्य वाजती, यह जो सब बताया जाता है यह सारा खेल गुरुपद कमल पे है। गुरुपद कमड़ी वाद्य वाजती, सोहंग शब्द उन मड़ीला। उन बाजों में, उन आवाज़ों में एक सोहंग शब्द की उन्नति उन्मड़ीला। जिकड़े तिकड़े, जिकड़े तिकड़े प्रकाश पसरे, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, घंटाट प्रकाश हो गया। तो बड़ी खूबी से बोले आगे, कौन पहातो कुणास पाहे। आप साधना करते हैं ना, तो ध्यान करते हो, तो किसका ध्यान करते हो? कौन पहातो कुणास पाहे, काय विषय बघण्याला। क्या क्या सब्जेक्ट है, किस लिए देख रहे हो? कोई कारण तो होगा। तो इसलिए कहा कि काय विषय बघण्याला, सत चित आनंदाच्या उर्मी उठती का स्वरूपाला। तो अंदर में वह उर्मी जो चित्त से निकल रही है, इसलिए वो प्रार्थना भी है ना, सतचित आनंदाच्या मूर्ति दाखवा अम्मा। तो वह सच्चित आनंद की उर्मियाँ उठ रही है। ऐसे बुदबुदे, जैसे पानी में बुदबुदे निकलते हैं, ऐसे बुदबुदे उठती का स्वरूपाला। म्हणूनच म्हणतो धरा आहत हा, अनुभव मज होण्याला। यासाठी टुकड़ो जी महाराज बता रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरी बाह पकड़ करके ले चलो, मुझे अनुभव हो जाएगा। म्हणूनच म्हणतो धरा हाथ हा, अनुभव मज होण्याला। टुकड़्या दासा बता रहे हैं, क्या बता रहे? सतगुरु से बड़, सदगुरु का बल, सदगुरु की कृपा। टुकड़्या दासा सदगुरु से बड़, पार करी द्वैताला। हम द्वैत भाव में हैं,
हम निर्मल भाव में नहीं हैं। तो ये द्वैत भाव जो है, इसे सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु का बल ही पार करता है, बाकी सब फूलम फाल है, कुछ नहीं। तो इसलिए ये दयाल पुरुष पता नहीं कैसे आपके लिए ये धरती पर उतराए। ये अगर अपने रूप में आते तो ना हम उनको पहचानते, ना उनकी आवाज़ को समझ पाते। इसलिए इतने कष्ट के देश में मानव तन धार के आए। यहाँ पर कोई भी आता है तो उसे मानव तन ही लेकर के आना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर का कानून है और ये देश उसका है। तो उसका कानून है, मेरे देश में जाओगे तो मेरा शरीर लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ महात्मा आए, अवतारी शक्ति आए, संत आए, मानव तन में आते हैं और यहाँ के कानून उसको भी लागू होते हैं। क्या कानून? वह भी बीमार हो गए, उनको भी खांसी आएगी, उनको भी बुखार होगा, उनको भी तकलीफ होगी। तो सामान्य जीव समझते हैं कि यह खुद बीमार है तो हमारी बीमारी कहाँ से दूर करेगा। तो कोई नाद में नहीं पड़ता है, हाँ महात्मा है, पैर छू लो चलो। और जो बात इस समय में है, मैंने कई बार आपको समझाया, इस कलयुग में सबसे प्रधान सेवा है 3 प्रकार की। तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। इन सब को जानकर बाबा जी ने ये रैली का आदेश दिया। इसमें आप अपने तन से, अपने मन से और अपने खर्चे से चलते तो तीनों प्रकार की सेवा होती है। जब ये तीनों प्रकार की सेवा होती है तो अगणित कर्म आपके कट जाते हैं। क्योंकि बात तो यह है, तुम्हारे ऊपर जो कर्मों का बोझ है, ये उतारे बगैर तुम उधर नहीं जा सकते। एक छोटा सा उदाहरण, आप पानी लो और पानी को फेंको ऐसे, थोड़ा दूर जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन वही पानी आप चुल्ली पर रखो, नीचे से अंगार लगाओ और उसके जब बाष्प बनती है तो नीचे नहीं आएगी, वो कहाँ जाएगी? ऊपर। उसी तरह तुम्हारी आत्मा यह द्वैत का खातिर नीचे आ रही है, ऊपर नहीं उठ रही है। तो इसको बदलने के लिए तुम्हें अपनी वृत्ति को बदलना पड़ेगा। इसलिए कहा कि वृत्ति वृद्ध करू नहीं पाहे, धरा अमृताचा वाहे। तो इस वृत्ति को अगर तुमने वृद्ध कर दिया तो तुम्हारे यहाँ ताऊ में ओंक नाम की एक नाड़ी है। एक बूंद एक बूंद 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 24 घंटों टपकती है। वह अमृत का वर्षा होता है, अमृत के बूंद टपकते हैं। ये बूंद पीने की तुम्हारे मन को आदत थी, लेकिन कलयुग में आने के बाद उसे वह अमृत नहीं मिलता। तो यह मन तुमको किसी भी दौड़ाता है। देखने में आनंद मिलेगा, सुनने में आनंद मिलेगा, खाने में आनंद मिलेगा, भोगों में आनंद मिलेगा, लेकिन उसकी तसल्ली नहीं। उसको तो अमृत के बूंद चाहिए, अमृत चाहिए। तो ये जो साधना आपको दी है, ये साधना अगर आप मन को रोक करके करोगे तो वह बूंद बढ़ जाएगा। जैसे सलाइन होती है, सलाई लगाते हैं तो कभी थोड़ी तो एक एक बूंद टपकते है, थोड़ा ये कर दिया तो धार चल जाती है।
उसी तरह वह अमृत की धार चल जाती है तो मन शांत हो जाता है, उसकी भागदौड़ कम हो जाती है। और जैसे भी उसकी भागदौड़ कम हो गई तो तुम्हारा ध्यान सीधा सीधा, जैसा गुरु ने बताया कि सीधा देखो तो वह सितारा आपके नज़र आता है। तो यह सारे विषय गुरु महाराज ने आपको समझा है, बताया है। आप दिन भर से घूम रहे हो, थके हो, तो ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं इसी जगह मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। हो सकता है कोई ऐसा भी शब्द निकल गया होगा जो नहीं कहना चाहिए था, तो आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। और आपसे दोबारा प्रार्थना करता हूँ, रैली को टालना मत। तुम्हारे इस ज़माने की सबसे बड़ी कमाई रैली है। और अपने रिश्तेदार भाई जो नज़दीक वाले हैं उनको सबको समझाओ, उनको भी रैली में लेकर के आओ। अगर उनका हित चाहते हो तो उनको भी रैली में लेकर आओ। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अन्ना जी संकल्प ले आओ। संकल्प देना है? 5 लोग ही रहते। हाँ, 5 जन संकल्प लेना रहता। अच्छा, जय गुरुदेव। ये सूचना मिली है कि कुछ भाई शाकाहारी का गले में बैठ करके आप साधना करोगे। साधना तुम्हारी बनी नहीं, लेकिन साधना करोगे तो वो पार्लियामेंट में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उस विनाशकारी शक्ति को बता रहे हैं कि ये देखो, ये साधु है, इनकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी और विनाश की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। कितना बड़ा काम चुटकी बजाते मालिक ने कर दिया है, नहीं तो अभी क्या हो गया होता इसका कोई भरोसा नहीं। अभी अभी हमारे खंडू भाई ने बताया कि कितना पाप भया जगत में अंदाज के बाहर चला, फिर भी संतों का पुण्य है तो अभी तक जगत नहीं डाला। हम जो आज जी रहे हैं तो हमारे इससे नहीं, संतों के प्रभाव से जी रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ। सीता को ले गए, सीता ने राम को पुकारा, राम ने जाकर सीता को छुड़ा लिया, देवताओं को बंदी से छुड़ा लिया। द्रौपदी पर जब आफत आई तो द्रौपदी ने राम को नहीं पुकारा। तुम्हारा इतिहास गवाह है, क्योंकि उस समय राम धरती पर नहीं थे, भगवान कृष्ण धरती पर थे। भगवान कृष्ण को पुकारा, उन्होंने द्रौपदी की लाज बचा ली। आज इस धरती पर ना राम है ना कृष्ण है, और तुम्हारी स्थिति तो तुम जानती हो बहना, घर से बाहर निकलना मुश्किल है। ऐसी अवस्था में कौन से राम कौन से कृष्ण आपको बचाने आएंगे? तो अभी अभी जो हमारे भाइयों ने विधान बनाया कि कलियुग केवल नाम आधारा, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर कोई पापी अधर्म के रास्ते पर उतर आया, लाज बचाने का कोई सहारा ही ना हो, तो 10 बार उस मालिक को जय गुरुदेव नाम से पुकारना। उसी क्षण तुमको मदद नहीं मिलेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। दूसरी एक बात को सुनो, ये अतिवृष्टि, बर्फ़ की वर्षा, तूफान, ये तो हर साल होने लगा और आगे इससे ज़्यादा होगा। तो कौन रोकेगा इसको? इस तूफान को, बर्फ़ की वर्षा को कौन रोकेगा? है किसी माई के लाल में हिम्मत? नहीं। तो मैं आपको रास्ता बताता हूँ, ये काम हमारी माता बहनें कर सकती है, इनमें वो शक्ति है, ये बचा सकती है। तो कैसे? ध्यान से सुनो। तुम्हारे यहाँ कीर्तन होते होंगे, तो कीर्तनों में आपने सुना होगा कि तुका म्हणे पतिव्रता आणि तिची देवावर सत्ता। पतिव्रता नारी का उसके ऊपर अधिकार होता है।
सवाल यह पैदा हो रहा है कि पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कोई मंत्र का जाप करना पड़ेगा? क्या जंगल में जाकर के एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा? क्या कोई अनुष्ठान लगाना पड़ेगा? कुछ नहीं। ध्यान से सुनो। पति से